नमस्ते दोस्तों। आज आप लोगों से गुड़ी पड़वा के बारे में बात करते हैं। ये भी एक हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। दोस्तों, ये चैत्र महीने के पड़वा के दिन यानी अमावस्या के दूसरे दिन यहाँ पे मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में और कोंकण में मनाया जाता है। ये दिन वैसे भी बहुत विशेष है दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना इसी दिन की थी और इसी दिन से हमारा हिंदू कैलेंडर भी शुरू हुआ था, चैत्र के महीने से। ये दिन बहुत ही जगहों पे अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। जो हमारे दक्षिण के प्रदेश हैं जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे इसे उगादि भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब राम जी लंका की ओर जा रहे थे तो उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई और जब उन्होंने सुग्रीव से मदद मांगी तो सुग्रीव ने कहा कि उसका भाई बाली उसका राज लेके बैठा है और बहुत क्रूरता से राज कर रहा है। तो राम जी ने युद्ध में बाली को हरा दिया और सुग्रीव को उसका हक मिल गया। इस वजह से इस दिन विजय पताका लगाई जाती है। घर घर में लोग विजय पताका लगाते हैं। तो दोस्तों, गुड़ी का मतलब होता है झंडा और ये झंडा विजय पताका। तो इसको कैसे बनाया जाता है? लोग अपने घर को साफ़ सफाई करते हैं। सुबह सुबह उठ कर के नीम का पत्ता घर के हर सदस्य को देते हैं। इससे बहुत से हर्बल बेनिफिट भी होते हैं, जैसे कि खून साफ़ होना। और उसके बाद अपने घर के बाहर फूलों की, गेंदे की, आम के पत्ते की तोरण लगाते हैं और दरवाजे के बाहर बहुत चटक रंगों से रंगोली करते हैं। उसके बाद वो गुड़ी तैयार करते हैं, गुड़ी यानी कि झंडा। तो वो क्या करते हैं, एक बांस लेते हैं या कोई डंडी लेते हैं, उसको अच्छे से धो के उस पर 5 जगहों पे हल्दी और कुमकुम का टीका करते हैं। उसके बाद उसके एक किनारे पे गुड़ी लेते हैं यानी कि पताका। अब ये गुड़ी कुछ भी हो सकती है, नया कपड़ा होता है, कोई साड़ी हो सकती है बॉर्डर वाली, या कोई चुनरी हो सकती है, और नहीं तो कुछ नहीं तो ब्लाउज़ पीस भी हो सकता है। तो उसको एक छोर पे लगाते हैं। उसके साथ कुछ और चीज़ें भी बांधी जाती हैं, जैसे कि फूलों की माला होती है, नीम के पत्ते की माला होती है, आम के पत्ते की माला होती है और एक बताशे की माला होती है, जो उसी के साथ लगा करके उसको कस के बांध दिया जाता है एक छोर से। उसके बाद दोस्तों, एक पीतल का या तांबे का लोटा लिया जाता है और उसके ऊपर स्वास्तिक बनता है और स्वास्तिक के बाद उस पर 5 हल्दी और कुमकुम से लाइनें बनाई जाती हैं। फिर इस लोटे को उल्टा करके उस डंडी के ऊपर लगा दिया जाता है। इस तरह गुड़ी तैयार हो जाती है। बाद में इसको या तो ग्रिल से या गमले में लगा के घर के बाहर सजाया जाता है। इसकी पूजा की विधि भी बहुत साधारण होती है। एक चौकी पे कपड़ा बिछा के, नारियल रख के, एक दीप रख के, पानी रख के, फल प्रसाद मेवा रख के और वहाँ पे पूजन किया जाता है। उस दिन खास प्रसाद बनता है, जैसे कि श्रीखंड, खीर, पूरन पोली, और सब लोग उसको भोग लगाते हैं। शाम होने तक वो गुड़ी वैसे रहती है और शाम को उसको उतार लिया जाता है और जो उस पर बताशे की माला होती है वो बताशे को प्रसाद के रूप में घर के लोग खा लेते हैं और जो वस्त्र होता है उसे घर के लोग पहन लेते हैं कोई भी। उस दिन महाराष्ट्रियन लेडीज़ 9 गज की साड़ी पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं और बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं। और जहाँ पे सामूहिक लोग मिलते हैं वहाँ पे एक लेज़म करके डांस होता है, नाच होता है, जो कि बहुत ही वाइब्रेंट होता है, बहुत ही जोशीला होता है। उसको भी सब देख करके बहुत आनंदित होते हैं। दोस्तों, इसी दिन को और तरीके से भी मनाया जाता है। आप सबको पता है कि दुर्गा जी का जो पूजा होती है चैत्र महीने में, वो भी इसी दिन शुरू होती है। 9 दिन तक दुर्गा जी की पूजा होती है। उनकी पूजा में हर दिन जोत जगाई जाती है, भजन कीर्तन होते हैं, नाच गाना होता है और उसके साथ में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं लोग। और ये 9 दिन तक माता की पूजा की जाती है और 8वें दिन कन्या बुला करके उनकी पूजा होती है, उनको भोजन खिलाया जाता है और उनको कुछ तोहफा दिया जाता है। और 9वें दिन
रामनवमी मनाई जाती है। सिंधी लोग इसे चेटी चंद भी कहते हैं और पंजाब में इसी के आसपास बैसाखी भी होती है। तो ये बहुत ही एक जोशीला, बहुत ही खुशियों से भरा माहौल होता है और इसीलिए गुड़ी पड़वा बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही सब आपको जानकारी देनी थी। आशा है आप सबको पसंद आई। फिर से मिलेंगे। नमस्ते।